सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मतलब एक बिंदु की एक रेखा से क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है ना। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि भाई आपको एक पॉइंट दे दिया, एक लाइन दे दी और आपसे पूछ लिया कि चलो भाई ये बताओ कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है माय डियर। तो आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन जिन बातों के आधार पर चलेगा उसमें आपको कुल मिला के दो बातें याद रखनी है, जिनमें से पहली ये है कि आपको जो पॉइंट दे रखा है और एक क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, मान लो कि आपको क्वेश्चन में ये तो भाई एक लाइन दे दी, ठीक है ना, कोई भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और मान लिया इस लाइन की आपको जो इक्वेशन दी है वो है ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। कोई दिक्कत है? अरे भाई जो हम फाइंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी भी बिंदु की एक रेखा से क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। ये तो आपको कोई क्या दे दी, रेखा दे दी। ठीक है ना। अब यहीं पर आपको मान लो ये कोई पॉइंट दे दिया, सपोज करो ये पॉइंट है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे दिए x1/1। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई, ये कोई पॉइंट हो गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 और y1। अब आपको जो फाइंड करना है वो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है ना। इस डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है। इस पॉइंट को मान लिया आपने n, मतलब यहां पर जो फाइंड करवा रहा है आपसे वो क्या करना है, pn करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये देखो, ये पॉइंट a हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया, b हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया, b हो गया। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना। इनको आपस में मिला दो। अब ध्यान देना, आपको फाइंड क्या करना है, pn फाइंड करना है। सबसे पहले अब एक बात बताओ भाई, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसी लाइन पर ये कोई पॉइंट स्थित है और ये पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, x एक्सिस पर। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। और हमें पता है कि इस x एक्सिस पर y बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ इस a के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना, आप क्या कहोगे कि सर आपको जो इक्वेशन दे रखी है लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अरे भाई एक बात बताओ, ये पॉइंट कहाँ स्थित है, x एक्सिस पर स्थित है। ये पॉइंट अगर x पर स्थित है तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, 0 होगा। किसकी बात कर रहे हैं, x एक्सिस की। x एक्सिस पर y बराबर कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर आप 0 रख दो, y को तो क्या बन गया, ax प्लस सी बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस का c अपॉन a आ गया। यहाँ पर x माइनस सी अपॉन ए और y बराबर कितना है, 0। तो इस पॉइंट के क्या जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने, माइनस सी अपॉन ए और 0 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपने क्या कहा कि जो सर आपको ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है इसमें आप x बराबर 0 रख दो और x 0 रखते क्या आ गया, b बाई प्लस सी बराबर 0। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और यहाँ से y का मान क्या आ गया, माइनस का c अपॉन b आ गया। मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x तो 0 है और y हो गया माइनस का c अपॉन b हो गया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये p है और ये क्या है, n है। ये हो गया o। अब आपको जो फाइंड करना है वो करना है pn। अब बात ध्यान देना माय डियर, अगर मैं बात करूं किसकी, इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी, ए पी और बी की। किसकी बात कर रहे हैं, ए पी और
बी की। तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, एक तो बेस और एक क्या ले लो, हाइट ले लो। बेस कितना है, ए बी हो गया 1/2 ए बी, और इनटू कितना, हाइट कितनी है, पी एन आ गया। मतलब कुल मिला के आपको जो फाइंड करना है वो करना है क्या, पी एन फाइंड करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो मुझे ये बताओ कि ए बी कितना होगा, और ए बी खुद क्या है, अरे क्या एक लाइन सेगमेंट ही तो है ना। ठीक है, इसके 2 पॉइंट से आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है बिटवीन 2 पॉइंट्स। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है, अरे भाई ए बी निकालें हमें, तो ए बी क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, अरे भाई ये तो हो गया x1/1, ये हो गया x2 और y2, ठीक है ना। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 मतलब माइनस माइनस प्लस c अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 माइनस c अपॉन बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माय डियर ए बी कितना आ गया, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो तो ये कितना बनेगा, ये बन गया 1/2 रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इनटू में कितना दे रखा है, पी एन दे रखा है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये हम फाइंड कर रहे हैं क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना, एक और एरिया निकालते हैं हम, एक और एरिया निकालते हैं, क्योंकि त्रिभुज के देखो, एक तो ये हो गया एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और होता है इसमें एरिया फाइंड करने का ही। वो कब होता है, जब आपको किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स विद कोऑर्डिनेट दे रखे हो, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के आपको क्या दे रखे हो, निर्देशांक दे रखे हो। उनमें आप क्या करते हो कि सर एक को तो x1/1 मान लो, दे रखें, एक को x2/2 मान लो, और एक को मान लो x3/3 मान लो। देखो तीनों शीर्ष दे रखे हैं, तीनों के निर्देशांक भी हैं। अब ध्यान देना, जो हमारा फॉर्मूला चलता है माय डियर, वो क्या होता है, वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, APB। वैसे आपको अगर फॉर्मूला लिखा दूं मैं, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 और प्लस x3/1 माइनस y2 होता है। एक तो एरिया हम ऐसे फाइंड करते हैं, एक एरिया हम ऐसे भी फाइंड करते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफिकेशन करें इसका, तो कितना होगा, देखो x1 की जगह x1/2 माइनस y3/2 कितना है, 0 है, 0 माइनस y3 कितना है, c अपॉन b, तो माइनस का तो प्लस हो गया, ठीक है ना, प्लस x2 कितना दे रखा है, माइनस का c अपॉन ए, तो ये कितना हो गया, माइनस का c अपॉन ए हो गया, और y3 माइनस y1 है, तो y3 कितना है, माइनस का c अपॉन बी, माइनस का c अपॉन बी, और माइनस कितना है, y1 है, और प्लस x3 कितना है माय डियर, 0 है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन गया, ये पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं है, नहीं है ना। अब ध्यान देना, ये हो गया 1/2, इस x1 का इंटू कर दो, x1 c अपॉन बी आ गया, माइनस इसको अलग अलग गुना कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया c स्क्वायर अपॉन ए बी, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, और ये हो गया c अपॉन a/1। बताओ कोई दिक्कत है क्या,
नहीं है ना। अब इन तीनों में से जो आपको तीन टर्म्स दे रखी हैं उन तीनों में से मैं कॉमन उठा रहा हूं, और जो हम कॉमन ले रहे हैं वो ले रहे हैं सी अपॉन ए बी। क्या ले लिया हमने? इन तीनों में से सी अपॉन ए बी को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ध्यान देना अंदर क्या बचेगा। देखो सी अपॉन ए बी कॉमन लिया है तो सी अपॉन बी तो गया, कौन बच गया? ए बच गया, तो ए एक्स बना गया, प्लस इसकी बात कर तो सी अपॉन ए गया, कौन बच गया? बी आ गया, तो बी बाई वन, और प्लस सी अपॉन ए बी गया तो कौन बच गया? एक सी बच गया। ये फिर से आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीवी आ गया। वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड कर लिया? एपीवी फाइंड कर लिया। बताओ मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। अब देखो एक तो ये एरिया हो गया भाई, और एक हो गया ये एरिया, दोनों अलग अलग फाइंड किए। एक तो ये एरिया हो गया और एक ये एरिया हो गया, और दोनों समान ही तो है ना, तो दोनों को समान कर दो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया 1/2 रूट ऑफ, अब इसमें ध्यान देना ये आ गया रूट ऑफ, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ गया? सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना। थोड़ा सा हमने इसको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब इधर ध्यान दो, इनटू कितना है? पी एन दे रखा है, और इक्वल किसके हो गया? 1/2 सी अपॉन ए बी ax1 प्लस b/1 प्लस सी हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ध्यान देना, देखो ये तो 1/2 हो गया, ऊपर से दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और सी स्क्वायर को बाहर लेंगे तो किस में आएगा? सी में। अरे भाई किस में आ गया? सी अपॉन, नीचे से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर इसको बाहर लाएंगे तो किस में आएगा? ए बी में आएगा, और रूट में कौन बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और इन टू में कौन है? अरे भाई ये भी तो रह गया ना, तो इन टू में कौन है? पी एन है, और फिर से क्या आ गया? इक्वल सी अपॉन ए बी ax1 प्लस b/1 और प्लस कितना आ गया? c आ गया। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों में कुछ कट रहा है? क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ भाई, इससे ये हो गया। ठीक है ना। अब जो हमें फाइंड करना था वो क्या करना था? अरे पी एन ही तो निकालना है ना, और पी एन निकालना है। क्या निकाल रहे हैं हमें? पी एन निकाल रहे हैं। अब यहाँ से पी एन को रख लो भाई, तो कितना हो गया? पी एन इक्वल टू ये हो गया मोड ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला आपको फाइंड हुआ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सो जो हमने अभी जिस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन की जो डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है ना, वो फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला अभी हमने पी एन के रूप में देखा था, और वो क्या था हमारा माय डियर? ax1 प्लस b/1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि जो आपको ए बी या आपको x1/1 ABC जो फाइंड होंगे वो आपको क्वेश्चन में ही क्या होंगे? गिवन होंगे। ध्यान आपको देना है कि उनको किस तरह क्वेश्चन में से निकालना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर इसी की बात करें तो इधर ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ये खुद इक्वेशन है, यहाँ पर ये माइनस नहीं है। ठीक है ना। ये खुद किसका काम कर रही है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कोई पॉइंट है और ये किसका काम कर रहा है? px1/1 का।
ठीक है ना। अब यहाँ से आप बता दोगे कि सर a बराबर 12 है, b बराबर -5 है, c बराबर 9 है। यहाँ से सर x1 बराबर 2 है और y1 बराबर कितना है 1 है, और हमें क्या करना है, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब भाई अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। देखो ax1, a कौन है 12 है, a कौन है 12 है, x1 2 है, प्लस b/1, b कितना है -5 है, इंटू y1 प्लस c मतलब 9 का मोड, और अपॉन रूट ऑफ a² मतलब 12 का स्क्वायर प्लस b² मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया 24 -5 + 9 और अपॉन रूट ऑफ 144 + 25। ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, अरे ऊपर तो आ गया कितना 28 और नीचे आ गया 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है, अरे किसका है भाई 30 का है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी में क्वेश्चन आपको अलग अलग आपको घुमाएगा, उसी हिसाब से पूछेगा। जैसे कभी मान लो आपको इसमें सपोज करो ये दे दिया, ठीक है ना, पॉइंट दे दिया, इक्वेशन पूछ ली, ठीक है ना। तो इस तरह अलग अलग टाइप से भी क्या करेगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है।